गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों शुरू कर रहे हैं। पिछला अध्याय समकालीन विश्व में लोकतंत्र में हमने कुछ देशों के उदाहरणों द्वारा चिले, पोलैंड और घाना के उदाहरण लिए, जिससे हमने लोकतंत्र को समझने का प्रयास किया। इस लेसन में हम विस्तार से लोकतंत्र को जानेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र होता क्या है और ये क्यों आवश्यक है। तो पिछले अध्याय के निष्कर्ष से हमें दो बातें पता चलती हैं कि आज विश्व में दो तरह की सरकारें हैं, या तो लोकतांत्रिक सरकारें या गैर लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारें यानी जो चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो भी चुनाव करवाते हैं और वो भी स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार ही कहते हैं। तो क्या सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र है या कुछ और बातें भी हैं जो किसी राष्ट्र को लोकतांत्रिक बनाती हैं? इन्हीं चीज़ों को आज हम इस लेसन में जानेंगे कि चुनाव के अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक लोकतंत्र को कंप्लीट करती हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ लेते हैं। इंग्लिश में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोलते हैं, और जो डेमोक्रेसी शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द डेमोक्रेसिया उससे बना है। डेमोक्रेसिया मतलब डेमोस, डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी डेमोक्रेसी का मतलब हुआ लोगों का शासन, यानी लोकतंत्र लोगों का शासन है। ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब कुछ डेफिनेशन। जब लोकतंत्र की बात आती है तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन इसमें सबसे पहले उनका जिक्र जरूर आता है। अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी लोगों की सरकार हो, लोगों के लिए काम करे और लोगों के द्वारा ही चुनी गई हो, वो डेमोक्रेसी होती है। यानी साधारण शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ हो गया भाई जहाँ पर शासकों का चुनाव लोग करें। लेकिन वही बात जो पिछले अध्याय में प्रश्न उठे और ऊपर परिचय में हमने कही कि चुनाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं, तो सिर्फ चुनाव के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र है। ये प्रश्न इस परिभाषा पर खड़े होते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न खड़े होते हैं, आज हम उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि भाई कौन कौन से अधिकारियों का चुनाव आवश्यक है। यानी सभी का चुनाव सभी नहीं हो सकता, तो किन किन का आवश्यक है। दूसरा, शासक कौन है, यानी असली शासक किसे कहा जाए। तीसरा, कौन से फैसले बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। यानी जब सभी का चुनाव पॉसिबल नहीं है तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से जो है फैसले वो चुने हुए अधिकारी लें और कौन से फैसले बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। तीसरा, चौथा, किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। यानी जैसा हमने कहा कि चुनाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं, जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं तो वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। तो हम चुनाव में अंतर कैसे करेंगे, किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे और किस चुनाव को अलोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। पांचवा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार किसे हो। क्या सभी को वोट डालने का अधिकार हो या उसके लिए कुछ शर्तें हों कि भाई किसको वोट डालने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का होगा और किसको नहीं होगा। छठा प्रश्न ये होता है कि क्या चुने हुए शासक अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। यानी जिनको जनता ने चुन लिया फिर क्या वो अपनी मर्जी से शासन करेंगे। ये भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि सिर्फ चुना होना ही जरूरी नहीं,
चुनने के बाद भी वो लोगों की मर्जी से शासन करें, यदि वो चुनने के बाद भी अपनी मर्जी से शासन करते हैं तो भी वो लोकतंत्र नहीं है। सातवां जो प्रश्न है, लोगों को कौन कौन से अधिकार होंगे, यानी सिर्फ चुनाव का एक वोट डालने का यदि एक अधिकार लोगों के पास है और अधिकार नहीं है तो भी वो लोकतंत्र नहीं है। तो यानी कि ये 7 प्रश्न, इस जो सिंपल डेफिनेशन हमने की, इसमें ये 7 प्रश्न छूट जाते हैं। और जब इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा तो हम लोकतंत्र की डेफिनेशन को संपूर्ण कर पाएंगे। और इस अध्याय में हम इन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे आगे लोकतंत्र की विशेषताओं में। एक एक प्रश्न को हम लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और एक एक देश का उदाहरण लेंगे, उस उदाहरण से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो 7 प्रश्न, भाई किन अधिकारियों का चुनाव हो, शासक कौन है, कौन से फैसले चुने हुए अधिकारी लें, किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार किसे हो, क्या चुने हुए शासक अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं और लोगों को कौन कौन से अधिकार होंगे। तो हम कल से इनमें एक एक पॉइंट लेकर विस्तार से करेंगे। यही इस लेसन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को लोकतंत्र वास्तव में क्या होता है वो समझ में आ जाए। तो कल से हम एक एक विशेषता को लेंगे। धन्यवाद।